क्यों हमारे दादा परदादा बोलते थे गोल्ड रखो मुसीबत में काम आएगी। ऐसा क्या हुआ है कि गोल्ड की प्राइस पिछले 2 सालों से बढ़ते ही जा रही है। क्यों हमें फिजिकल गोल्ड रखना चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कि अभी करंट में गोल्ड की प्राइस कितनी है और इस गोल्ड की प्राइस ईयर एंड तक में कितनी जा सकती है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पैसा कौड़ी। आपको हमेशा इस चैनल पे वैल्यूएबल कंटेंट देखने को मिलेगा। मेरी एक ही ऑब्जेक्टिव रही है, आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे और आपको एजुकेट करना। तो आइए समझते हैं हमारे दादा परदादा क्यों बोलते थे सोने को फिजिकल रखो। क्योंकि मुसीबत आने पर सोना ही एक ऐसा चीज है जिसे हम बेचकर तुरंत पैसा अपने पास ला सकते हैं। क्योंकि सोना बहुत जल्दी ही लिक्विडेट हो जाता है, उसे हम कभी भी बेच सकते हैं जब हमें पैसों की जरूरत हो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसा क्या हुआ है कि गोल्ड की प्राइस पिछले 2 सालों में इतना क्यों बढ़ गई है। इसके पीछे का रीजन क्या रहा है। देखिए हुआ क्या है कि जितने भी बड़े बड़े देश हैं जैसे चाइना, जापान, इंडिया और भी कई सारे बड़े देश हैं जो भारी मात्रा में सोने को इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा करने का रीजन क्या है। इकट्ठा करने की रीजन है अमेरिका की डॉलर एक मोनोपोली क्रिएट कर चुकी थी, जिसकी वजह से इकोनॉमी एक अनसर्टेनिटी से गुजरने लगी। जब यूक्रेन और रशिया का वॉर स्टार्ट हुआ जिसमें अमेरिका रशिया का रिजर्व डॉलर को फ्रीज कर दिया, जिससे पूरा विश्व के अंदर अन्य देशों में डर का माहौल बन गया। देखिए हुआ क्या है कि मार्केट में इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी आ चुकी है कि गोल्ड की प्राइस बढ़ती जा रही है, रुकने की नाम ही नहीं ले रही है। और बढ़ते हुए गोल्ड की प्राइस देखते हुए लोगों के अंदर फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट बढ़ता जा रहा है और लोगों के अंदर इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। पर यहीं पर आप सबसे बड़ा गलती कर देते हैं। आपको पता भी नहीं होता कि आप गलती कर रहे हैं और जाने अनजाने में 99% लोग ये गलती जरूर कर जाते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि एक आम आदमी सबसे पहला गलती क्या करता है सोने को खरीदते समय और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सोने को खरीदते समय। सबसे पहले आपको समझना होगा कि भारत में 10 ग्राम सोना को 1 तोला सोना बोला जाता है। जब भी आप नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की प्राइस की बात आती है तो हमेशा 24 कैरेट गोल्ड 10 ग्राम की जो प्राइस होती है उस पे ही बात की जाती है, क्योंकि 24 कैरेट की गोल्ड ही प्योर गोल्ड होता है जिससे कोई भी ज्वेलरी नहीं बनती है। हमारे भारत में कई तरह के गोल्ड होती है जैसे 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट। 22 कैरेट गोल्ड में 91.7% गोल्ड का प्योरिटी रहता है, बाकी अन्य धातु का मिश्रण होता है। 18 कैरेट के गोल्ड में 75% गोल्ड का प्योरिटी होता है, बाकी 25% अन्य धातु का मिश्रण होता है। वहीं 14 कैरेट गोल्ड में 58.32% का गोल्ड का प्योरिटी होता है, बाकी अन्य धातु का मिश्रण होता है। अब जब आपको पता चल चुका है कि कितने कैरेट में कितना गोल्ड होता है तो आपसे गलती कहाँ होती है ये बताती हूँ। देखिए हमें क्या लगता है कि हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, हमारी मोटिव इन्वेस्ट करने की है, पर उसी टाइम हमें ये भी लगता है कि इन्वेस्ट करने के साथ साथ अगर मेरी माँ, बहन और बीवी भी खुश हो रही है तो क्यों ना मुझे उनको गोल्ड की ज्वेलरी गिफ्ट करना चाहिए। अब हम जब गोल्ड की ज्वेलरी बनाने जाते हैं तब हमें पता चलता है 24 कैरेट के गोल्ड से तो ज्वेलरी बनती नहीं है, 22 कैरेट का गोल्ड तो बहुत महंगा हुआ पड़ा है अभी। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है 18 कैरेट और 14 कैरेट वाली। और जो जोहरी वाले होते हैं आपको बोलेंगे भैया आप 18 कैरेट की ज्वेलरी बना लो, आपको सस्ता पड़। बस आप यहीं पे गलती कर बैठते हैं। और आज की जनरेशन ऐसी हो गई है कि उन्हें लाइट वेट ज्वेलरी चाहिए, हैवी डिजाइन नहीं चाहिए, सिंपल और अट्रैक्टिव होनी चाहिए, डायमंड होना चाहिए, और वो तो 18 कैरेट और 14 कैरेट वाले गोल्ड से बहुत अच्छा बन जाती है। और आपको गोल्ड का प्राइस भी कम लगेगा, ज्वेलरी भी बन जाएगा और घर में आपकी माँ, बहन या बीवी खुश हो जाएगी। तो बीवी खुश तो आप, पर यहीं से आपकी जो गलती है उसकी शुरुआत हो जाती है। अगर आप 14 कैरेट गोल्ड खरीदते हैं तो उसमें 58.32% के गोल्ड पर आपसे आपका जो ज्वेलर है आपसे चार्ज करते हैं 60% का पैसा। अगर आप 18 कैरेट का गोल्ड खरीदेंगे तो 76% का पैसा चार्ज करेंगे आपसे वो। अगर आप 22 कैरेट खरीदेंगे तो 92% का पैसा चार्ज किया जाता है आपसे। ऐसे होता तो है 91.7% ही, पर चार्ज किया जाता है 92% का। मतलब आप फायदे में तो यहाँ है ना। जब आप 22 कैरेट के गोल्ड को खरीदते हैं तब सस्ता के चक्कर में आपको 14 कैरेट में लगभग 1.7% एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, पर आपको सेम प्राइस में कम क्वांटिटी मिल रहा होता है यहाँ पर। इसलिए आप जब भी परचेज करें हमेशा ध्यान रखें कि भले ही आप कम क्वांटिटी ले लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। जहाँ आपने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किए वहीं आप गलती
गलती कर देंगे और अब ज्यादा पैसा पे कर देंगे। अब हम थर्ड देखते हैं कि अभी सोने की प्राइस कितनी ऊंचाइयों को छू चुका है और आने वाले समय में कहां तक जाने वाला है। अगर आज की डेट में सोने की प्राइस की बात करें तो आज की जो गोल्ड की रेट है वो है 1,12,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पे, और यही ईयर एंड तक की अगर बात करें तो ये जो रेट है वो 1,25,000 तक पहुंचने वाला है। तो आप क्या सोच रखे हैं सोने के बारे में? सोने को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? आपके जो पूर्वज आपको बोलते थे कि सोने को अपने पास खरीद के रखो, तो आपने खरीद के रखा या नहीं रखा, या खरीदने वाले हैं या नहीं? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल कंटेंट पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।